ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय 6वां श्लोक। तो हमारी चर्चा चल रही थी किस प्रकार से मैत्रेय ऋषि ने सारी बातें बताई कर्दम और देवहूति की, किस प्रकार बातें हुई। कर्दम मुनि ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे हमारे घर में भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं कपिल भगवान के नाम से, इसलिए तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे सारे हृदय की ग्रंथि को काट देंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, तुम्हें अभयता प्रदान करेंगे। इस प्रकार वो बोलते हैं और उनकी बात पर विश्वास कर कर उनकी पत्नी देवहूति भगवान की पूजा बड़े हृदय से करने लगती है अपने घर के, अपने शरीर के मंदिर को, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने विराजमान करना था। शीघ्र ही उनके गर्भ में भगवान आएंगे अपनी स्वतंत्र इच्छा से। हाँ, तो उसको अंदर शरीर को तैयार करने लगती है। कैसे? शुद्धता से, पूजा से, पाठ से, अनर्थों के हटाने से। देवती ऑलरेडी बहुत ही शुद्ध थी। इस प्रकार से यदि हम भी भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं तो हमें हृदय से ये ईर्ष्या, जलन, द्वेष को समाप्त कर देना चाहिए, जैसा देवती ने किया। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदना कार्दमं वीर्यम आपन्ना यज्ञे अग्नि इव दारुणी। और फिर वो घड़ी आई जिसमें अनेक वर्षों के बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ में जो लकड़ी होती है उसमें अग्नि हमेशा ही होती है। ऐसा नहीं हो कि उसमें अग्नि आ जाती है, उस लकड़ी में अग्नि है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोसेस से उसकी अग्नि को पैदा किया जा सकता है। राइट, जब हम माचिस लगाते हैं पर्टिकुलर तरीके से उसको जलाते हैं, हवा करते हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है, लेकिन वो अग्नि उसमें ऑलरेडी होती है। हाँ, उसी तरह से बता रहे हैं कि भगवान वहाँ प्रकट हुए वास्तव में। और इस बात पे भी प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वो किसी वीर्य से ही आएंगे, हाँ, गर्भ में ही आएंगे। हाँ, कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। वराह के रूप में भगवान ब्रह्मा के नाक से पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा को तो पता ही नहीं होता कि नाक में से निकला क्या। वो देखते हैं क्या निकला, छोटा सा कीड़ा, और देखते 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 वो इतना विशाल बन जाते हैं। तो भगवान को आने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमें करना पड़ता है। भगवान कहीं से भी कैसे भी प्रकट हो जाते हैं, ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है, क्योंकि पहले से ही बता दिया था भगवान ने कि मैं ऐसा करके आऊँगा। बोला था कि नहीं? कर्दम मुनि को तपस्या के बाद भगवान ने बोला कि मैं ऐसा तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा, तो भगवान ने आना ही था। तो इस बार भगवान ने इस तरह से आना सेलेक्ट किया कि वो इतने महान व्यक्ति के वीर्य से देवहूति के गर्भ में प्रकट हो गए। उसके बाद आवादयन तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तम स्मगंधर्वा नृत्यन्ति अप्सरसः मुदा। पृथ्वी पर जब वो आए तो पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय, देखिए भगवान आए, हम लोगों को तो पता नहीं चलता है ना, हम लोग अज्ञान में, हम लोगों को किसी महान व्यक्ति के आने का भी पता नहीं चलता। जब वो चला जाता है तब महसूस, अरे ये तो महान व्यक्ति था। जैसे शिला प्रभुपाद। तो उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो कई सारे दिव्य पुरुष पहचान जाते हैं कि भगवान आ गए। तो कई सारे देवता जो कि हमसे उन्नत माने जाते हैं, तो देवता वाद्य यंत्र बजाने लगे। जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की ध्वनि आने लगी। जैसे ऊपर से आवाज आती ना, कड़ 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 कड़, समझिए उन कड़ 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 में संगीत की आवाज आने लग जाए। एक ऐसा स्पीकर जो आसमान में बोल रहा है, पूरे देश में उसकी आवाज आ रही है। सोचिए, ऐसा स्पीकर तो नहीं सुना हमने। ऐसा स्पीकर चलने लगा अचानक से, और सारे वाद्य संगीत की ध्वनि आने लगी। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण भगवान की महिमा का गान करने लगे। हाँ, बिना चैनल के लिए चारों तरफ एक गाने बजने लगे संसार में, और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। ऐसा आनंद का मंगलमय वहाँ पर वातावरण हो गया, क्योंकि भगवान आए थे वास्तव में। ऐसा ही स्वागत होना चाहिए भगवान का। तो बड़े जोर शोर से भगवान आए थे, उनका स्वागत चारों तरफ से होने लगा। पेतु सुमनसा दिव्या खेचरे अपवर्जिता प्रसेदु च दिशा सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। तो देवता इस लोक में आया करते थे, ऐसा बताते हैं प्रभुपाद। अब उनका आवागमन कम हो गया, धीरे धीरे कलयुग के बढ़ने पर उनका आवागमन कम होता चला जाएगा।
लेकिन हम फिर भी चैतन्य लीला में सुनते हैं, चैतन्य लीला में हम सुनते हैं कि जब भगवान संकीर्तन निकालते थे तो हजारों करोड़ों लोग, इवन जब भगवान जब पैदा हुए कितने देवी देवता वहाँ पर सची माता के घर में आने लगे। हाँ, तो वो भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण लीला में हम सुनते हैं शिव जी कैसे भगवान के चरण स्पर्श करना चाहते थे, वो तो माँ यशोदा ने इन्होंने करने नहीं दिया। हाँ, बाद में फिर हो पाया। तो इस प्रकार से ये देवी देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखना चाहते हैं जब भगवान संसार में अपनी मानवीय लीलाएं करते आते हैं। तो देवताओं ने फूल बरसाए। सोचिए, आसमान से अचानक से फूल गिरने लग जाए, सभी दिशाएं, सभी सागर, सबों के मन अब प्रसन्न थे। वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता में हर किसी की प्रसन्नता है। उसके बाद क्या होता है, तथा कर्दम माश्वम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषि भी मरीचि आदि भी अभ्ययात। और सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि और अन्य मुनि कर्दम के आश्रम में गए, जो सरस्वती की नदी के चारों ओर से गिरा होता। आपने सुना था सरस्वती नदी वहाँ से बहती थी, बिंदु सरोवर वहाँ पर था, बड़ी दिव्य जगह थी। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े लोग ब्रह्मा, मरीचि और अन्य मुनि कर्दम के आश्रम में आ गए। अब वो बालक के रूप में तो पैदा हुआ है, बालक तो बालक है, लेकिन बालक अगर भगवान है तो बालक रूप में भी भगवान ही है। वास्तव में ये समझना पड़ेगा हमें, भगवान को बड़ा नहीं होना पड़ता, ताकत अर्जित नहीं करनी पड़ती, चलना नहीं सीखना पड़ता। ये सब उनकी लीलाएं हैं अपने भक्तों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए। भगवान ऐसी बाल लीलाएं करते हैं, भक्तों को बड़ा आनंद आता है। भगवान को इतना समझ लीजिए असहाय देखकर बड़ा आनंद आता है। भगवान असहाय से पड़े हुए हैं। कोई भी गोपी आ रही है उसके कान मरोड़ दे रही है, गाल खींच ले रही है, लुलु कर रही है, भगवान पड़े हैं। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं भगवान करते रहे अपने बचपन में। तो यहाँ पर लेकिन समझने की बात है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आना इस बात को दिखाता है कि वो बाल रूप में भी हैं तो साक्षात भगवान ही। तो ये साक्षात वहाँ पहुँच जाते हैं। और मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं, भगवंतम परम ब्रह्म सत्वेन अंशेन शत्रुहन तत्व संख्यान विज्ञप्त्य जातम विद्वान अजस्वराट। कि हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में सांख्य रोग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हुआ है। अब ब्रह्मा जी इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। ब्रह्मा जी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, प्रभुपाद कहते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया, हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया। तो ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? साक्षात भगवान ही भगवान के गुरु हैं। इसलिए एक गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान आगे नारद मुनि को दिया और कई लोगों को आगे दिया। इस प्रकार से ज्ञान आगे गया। तो ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया भगवान के भक्त भक्त्याम अभी जानती, भक्त जो है परम भक्त शुद्ध भक्त जान जाते हैं कि भगवान का अवतरण हो चुका है। यस, हाँ, वो समझ गए कि भगवान अब आ गए हैं। और किस रूप में आए हैं? भगवान का अंश आया है वास्तव में। हाँ, साक्षात भगवान का। जैसे कृष्ण जो है, इसलिए दशावतार में हम कृष्ण का अवतार नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, दशावतार के बारे में जिक्र करते हुए, जब दशावतार और अन्य अवतारों के बारे में जिक्र करते हुए जब व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में इन अवतारों के बारे में मेंशन करते हैं तो उसके अंत में लिखते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण नहीं है, लेकिन बाकी कौन है? भगवान के अंश हैं या अंश के भी अंश हैं। इस प्रकार से तो ये अलग अलग लोग। तो ये कौन है? कपिल जी, कपिल देव कौन है? ये भगवान के अंश स्वरूप है। ऑल्दो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक ओरिजिनल दीपक है, उससे एक और दीपक जला दिया जाए, एक और दीपक जला दिया जाए, एक और दीपक जला दिया जाए, तो सारे दीपक को पावर्स तो सेम ही है, लेकिन एक ओरिजिनल दीपक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कपिल देव हो या नरसिंह भगवान हो या वामन हो या कोई भी हो, उनकी शक्ति सबकी भगवान के बराबर है, एक ही है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों का कम से कम जहाँ पर उद्घाटन करते हैं उस प्रकार से अंश होते हैं। हाँ, कृष्ण रूप में भगवान अपनी सारी की सारी शक्तियों का उद्घाटन करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। बाकी अवतारों में वो अपने आंशिक शक्तियों को दिखाते हैं, कंप्लीटली। जैसे कि राम जी के अवतार में जब भगवान आते हैं तो लीला पुरुषोत्तम नहीं कहे जाते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा तो दिखाई लेकिन लीला नहीं दिखाई, उन्होंने रास नहीं रचाया, इतनी उनकी पत्नियां नहीं थी,
और ऐसी कई लीलाएं उन्होंने नहीं करी, बहुत सारी करी। तो आप पूरी तरह से अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया, ऑल्दो ही इज द सेम पर्सन, ये समझना पड़ेगा। तो उस प्रकार से कपिल भगवान का अंश थे। उन्होंने उस तरह की लीला नहीं करी जैसे कृष्ण ने करी, लेकिन उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को संसार में स्थापित किया, विच इज़ सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडीज़, हाँ, जिसके बारे में हम आगे सुनेंगे। लकीली श्रीमद् भागवतम इस पूरे ज्ञान को हमें बताएगा कि सांख्य योग आखिर है क्या, हाँ, जो कि पदार्थ का, आत्मा का, प्रकृति का, भगवान का बिल्कुल एनालिटिकल स्टडी है। एक प्रकार के लिए एक प्रकार का कोर्स है, कोर्स मटेरियल है, हवा में नहीं है। मतलब द समबडी हु वांट्स टू लर्न, आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, ये सब करना चाहता है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, हाँ, क्योंकि इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की गई है सांख्य योग। तो इसकी व्याख्या करने के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं, ऐसा ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया। और जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया कि मेरे स्वामी आ गए हैं, तो क्या करेंगे? स्वामी के आने पर हमें भाग के स्वामी के दर्शन करने चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। सभा जयन विशुद्धेन चेतसा तत चिकीर्षिताम प्रहस्यमाणे अशुभी कर्दमम च इदम अभ्यधात। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके, हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कैसे पूजा करी कि भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के समुदित के लिए प्रमुदित इंद्रियों और विशुद्ध हृदय। सामग्री तो चाहिए ही चाहिए, माना कि आपको पुष्प चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, अर्घ्य चाहिए, वस्त्र चाहिए, हाँ, चावल चाहिए, मोरपंख चाहिए, इत्यादि चीज़ें चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? इंद्रियां, मन, शुद्ध मन से भगवान की सेवा पूजा करी जाए। तो ब्रह्मा जी ने बड़े ही शुद्ध मन से, हाँ, भगवान की पूजा। कौन भगवान है? बालक रूप में भगवान है, छोटे से बालक है, जैसा हमने बताया। इसलिए समझना पड़ेगा, ये बालक नहीं है, हाँ, ये ब्रह्मा जी के स्वामी है। और ब्रह्मा जी 4 मुख वाला आदमी समझ लो, पूजा कर रहा है। ब्रह्मा जी साक्षात कर्दम मुनि के आश्रम में आ गए और तुरंत पूजा करने लगे। सेवक अपने स्वामी की पूजा करने से शर्माता नहीं है, वो जानता है कि वो सेवक है। वो ये नहीं देखता कि मेरी भी तो कोई पोजीशन है, मैं भी तो ब्रह्मा हूँ, क्या एक बच्चे के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रणाम कर रहा हूँ, नतमस्तक हो रहा हूँ। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्म विमोहन लीला में, कि ब्रह्मा जी जब अंत में भगवान को प्रणाम करते हैं तो चारों सरों से करते हैं। चारों सरों से कैसे प्रणाम करेगा कोई? जब एक सर नीचे है तो एक सर ऊपर है, यानी कि लोट पोट मार के भगवान ब्रह्मा जी चारों सरों से प्रणाम करते हैं। मुश्किल है उनका प्रणाम हमारे प्रणाम से, हम तो एक बारी में मस्तक झुकाते हैं, उनको मस्तक झुकाने के लिए रोलिंग करनी पड़ती है पूरी। हाँ, ऐसे प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी। नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। एक संसार का प्रधानमंत्री कहीं पर दंडवत करने में शर्मा सकता है, राष्ट्रपति शर्मा सकता है कि मैं तो राष्ट्रपति हूँ, फिर वास्तव में क्या वो जानता होगा यदि वो कि मैं केवल दास हूँ उस परम स्वामी का, तो लेट जाएगा भगवान के आगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान की पूजा करी और उसके बाद कर्दम और देवहूति को इस प्रकार बोलने के लिए आए। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि अब वो क्या बोलते हैं, क्योंकि भगवान अपना अभी वो क्या करते हैं, आकाशवाणी। भगवान आकाशवाणी नहीं कर रहे, हे कर्दम, हे देवहूति, मैं आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हूँ। ब्रह्मा जी बताएंगे उनको कि कौन आया तुम्हारे घर में, तुम्हें मालूम है? ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया में उपचितः तातः कल्पिता निर्व्यक्लीकतः यत् मे संजगृहे वाक्यम भवान मानदा मानयन। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के साथ स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, तुमने मेरा सम्मान किया है, इसीलिए तुम्हें ये फल मिल रहा है कि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान है। इससे कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की कृपा के बिना यदि कोई आदमी सोच रहा है कि भगवान को लाला, लल्ला, भाई, ये वो, गोपाल जी, ठाकुर जी बोल के यदि हम उनको अपना बना लेंगे, कई बार हम जबरदस्ती का अपनापन बनाते हैं ना, कई बार किसी के साथ, अरे तो मेरा भाई है, तो मेरा भाई, ऐसा लगता है कि तुरंत अपनापन हो जाएगा। बड़े लोग बड़े वाकपटु होते हैं, कई बार दूसरों को पटाना जानते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे लच्छेदार, हम तुरंत उनके बातों में आ जाएंगे। भगवान को ऐसी लच्छेदार बातों से आप नहीं पकड़ सकते, समझ लीजिए इस बात। कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे भगवान जी तो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं, मेरा जीवन बेकार है।
ऐसा लगेगा कि इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, बट हमारे डिवोशन का पता लगता है कितना सरेंडर है हमें शास्त्रों की वाणी पर, गुरु की वाणी पर। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर किया है तो तुमने मेरी समुचित पूजा करी। मेरी समुचित पूजा कैसे है? जो व्यक्ति भगवत गीता के भगवान के दिए गए उपदेश को नहीं मानता, जिसमें भगवान बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, गो टू अ सेल्फ रियलाइज पर्सन एंड सरेंडर अनटू हिम। आप भक्तों को सरेंडर करो, भक्तों को सेवा करो, उसके बाद मेरी सेवा करनी है तो इस प्रकार करो, मेरा नाम का प्रचार करो, भगवत गीता का प्रचार करो, ये करो, किसी के अंडर में रह के ट्रेनिंग लो, इत्यादि ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जो इन बातों को मानता है और आगे बढ़ता है उसको, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान की पूजा करता है। जो भगवान की बात नहीं मानता लेकिन भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कोई नियम नहीं मालूम है, नहीं करना चाहते हैं, ये नियम नहीं, हमारी तो भगवान से घनिष्ठता है, हमारे तो भगवान भाई हैं, मेरा भगवान मेरी बहन, वो राधा रानी हमारी बहन है, या ये है या वो है, बुआ है या जो भी है। ये समझना पड़ेगा कि जब हम, ये सब ठीक है अपनी जगह पर, प्रोवाइडेड वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज टोल्ड बाय कृष्ण हिमसेल्फ और हिज गुरु परंपरा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि चूंकि तुमने मेरे आदेशों का पालन किया है बिना द्वैत के, तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी और मैं भगवान से क्या मांगूंगा, भगवान एक पत्नी दे दो, क्या सोचेंगे भगवान मेरे बारे में? ब्रह्मा जी कैसी बात बोल रहे हो आप, मैं 10,000 साल तक तपस्या करूंगा और जब भगवान आएंगे तो मैं बोलूँगा पत्नी दे दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं इस बात पे, बिल्कुल यही कहा भगवान मुझे पत्नी की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ने ऐसा बोला है, क्योंकि संतान उत्पन्न करनी है, दिव्य संतानें। अतः तुमने मेरी वास्तव में पूजा करी है, तुमने मेरे सारे आदेशों का पालन किया है और इस प्रकार से तुमने मेरा सम्मान किया है। इसलिए हम कहते हैं पिताजी के खाली पाँव छूने से नहीं चलेगा। पिताजी ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी को पकड़ दिया बंद, रख दिया घर के मंदिर में और उसकी आरती करने लगे, ओम जय जगदीश हरे। अरे पिताजी ने लिखा क्या था वो तो पढ़ लो। उसी प्रकार से भगवत गीता को आपने आले में रख दिया, उसकी अगरबत्ती जला दी, लाल कपड़े में रख दिया, लेकिन भगवत गीता को पढ़ा नहीं, तो आपने पिताजी की चिट्ठी को कभी पढ़ा ही नहीं और पिताजी की पूजा करने लगे, ये उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ऐसा बताते हैं और आगे बताएंगे कि कर्दम मुनि ने इस प्रकार से जो अपने गुरु की बात को माना, ब्रह्मा जी की बात, उसका उनको क्या फल मिला, अगले प्रवचन में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।